नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं वो है निकोला टेस्ला का 369 टेक्निक। ये टेक्निक मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये डिमांड भेजी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टेक्निक हम देखते हैं। आज मैंने भी इसे यूज़ किया है। तो निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 369 ये एक नंबर का कॉम्बिनेशन ढूंढा और उनका ये मानना था कि ये जो नंबर है 369 ये बेसिकली एक हमें यूनिवर्स के साथ, हमें अपने इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करने वाला नंबर है। उनके बाद इस नंबर पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी की और उन्होंने भी इसमें कुछ कुछ एडिशंस किए। एक रिसर्चर ने कहा कि 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा उस यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है, उस सुपर पावर के साथ जो कनेक्शन है उसको। 6 नंबर जो है 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ, जिसे हम विल पावर, गट या अंदरूनी ताकत कह सकते हैं। और 9 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 9 नंबर रीबर्थिंग। रीबर्थिंग का मतलब है कि जो हमारे पास आज नहीं है लेकिन हमें चाहिए, तो हम उसे रीबर्थिंग कर रहे हैं, मतलब जन्म दे रहे हैं उस चीज़ को जो आज हमारे पास नहीं है लेकिन हमें वो चाहिए, तो दैट इज़ रीबर्थिंग। तो इस तरह 3, 6, 9 इन तीनों के मदद से, इसके हेल्प से, 369 के हेल्प से हम जो भी चाहते हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में पा सकते हैं। अब इस टेक्निक को कैसे करना है वो हम देखेंगे। टेक्निक को देखने से पहले ये भी हम जान लेते हैं, इसे करते वक्त हमें बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ करना है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ही लविंग एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो मैनिफेस्ट होने में हमें मदद मिलेगी। दूसरी बात इस टेक्निक के बारे में ये है कि 33 डेज यानी 33 दिन आपको इसे करना है। अब 33 डेज क्यों? तो 3 × 3 फिर 9 आ जाता है और 3 + 3 करो तो 6 आ जाता है। तो 369 ये तीनों नंबर इस सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक तरीके से अगर हम इसे देखें तो वो है कि एनर्जी लेवल से, अगर आपने मेरा नंबर्स और चक्रा का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 3 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे इमोशनल पावर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारी इमोशनल पावर जो है वो कनेक्टेड है इस यूनिवर्स के साथ। 6 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे मणिपुर चक्रा, यानी कि जो कि हमारा स्ट्रेंथ है, जिसको इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं, अंदरूनी ताकत, गट फीलिंग, वो है हमारा 6 नंबर। और 9 नंबर जो है वो कनेक्टेड है रूट चक्रा से। रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का मतलब है कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर, इस ग्रह पर जो भी सुख, समृद्धि, जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी हम पा सकते हैं 9 नंबर के या 9 इस रूट चक्रा के एक्टिवेशन से। तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये तीनों नंबर्स बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और वो कैसे काम करते हैं, ये टेक्निक कैसे अप्लाई करना है, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहली बात है, पहले तो अपना जो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जो आपको करना है, जो आपको चाहिए, जो आपकी विश है, उसे पहले आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 33 डेज तक आपको इस टेक्निक को करना है। तो पहले शांति से थोड़ा वक्त देकर जो चाहिए वो विश फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप एक जर्नल लीजिए, एक रजिस्टर लीजिए और उस पर डेट डालकर, जिस दिन से आप इस टेक्निक को शुरू कर रहे हैं, डेट डालकर शुरू कीजिए। आज की डेट से शुरू किया है तो आज की डेट डाल दीजिए। उसमें क्या करना है, पहली स्टेप ये है कि सुबह उठने के बाद, रात को आपको अपने सिरहाने रखना है, पास ही रखना है रात को वो रजिस्टर और पेन, और सुबह उठने के बाद आपको इमीडिएटली, बाकी कुछ सोचे बगैर, 3 बार ये जो आपकी विश है उसे लिखना है।
अब विश को कैसे लिखना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे चाहिए, आने वाली है या मुझे आनी चाहिए मेरी लाइफ में, तो वो फिर हो गया आपका फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। और आपने अगर मेरा अफर्मेशन वाला वीडियो पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हमेशा मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं बातों को प्रेजेंट में लाता है, वर्तमान में लेकर आता है, जिसको हम प्रेजेंट में बताते हैं। जैसे कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको कुछ करना है, या जॉब आप ढूंढ रहे हैं, या आप कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे अफर्मेशन लिखेंगे? हम पैसों की एक विश ले लेते हैं कि मुझे नए बिजनेस को शुरू करने के लिए इतने पैसे चाहिए, मान लीजिए 10 लाख चाहिए। तो अगर आपको ये विश लिखनी है तो आपको कैसे लिखना है कि मैं ब्रह्मांड की बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ ब्रह्मांड के लिए, मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे 10 लाख इसमें लगाने के लिए, अट्रैक्ट करने में, अपनी लाइफ में आकर्षित करने में ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, और ये पैसे मेरी ज़िंदगी में आने से मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की चिंता से मुक्ति मिल गई है, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रही हूँ। इस तरीके का सेंटेंस आपका होना चाहिए जो चीज़ आप मांगना चाहते हैं। एक तो यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का आभार मानना है, धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। ये एंटिसिपेटरी होता है कि जब आप थैंक यू बोल देते हो उस चीज़ को मिलने से पहले, तो इसका मतलब है कि आपके मन में वो एक विश्वास पैदा हो जाता है कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है जो मैं मांग रही हूँ। ठीक है। दूसरी बात है कि ये अभी अट्रैक्ट करने में ये मेरी मदद कर रहा है, वो आ गई है चीज़, और इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में का इस्तेमाल कर रही हूँ और अपनी लाइफ को जी रही हूँ। ये दोनों चीज़ें यानी कि एक खुशी वाली जो इमोशन है वो, और एक थैंक यू यानी ग्रैटिट्यूड वाली इमोशन है, वो दोनों चीज़ें आपके सेंटेंस में आनी बहुत ज़रूरी है। आपने एफर्मेशन वाली वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल दूँगी कि एफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये सेंटेंस यानी जो अफर्मेशन है जो मैं यूनिवर्स को बता रही हूँ वो किस तरीका होना चाहिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आप अपने अपने सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। तो पहली सबसे बात है कि आज अगर मैंने शुरू किया है 1 तारीख, सपोज़ जो भी तारीख है, आज मैंने शुरू किया, तो सुबह उठकर मैंने 3 बार मेरी ये विश जो है लिखनी है कि जब भी आप कोई अपनी विश 17 सेकंड्स, सिर्फ सेकंड 17 सेकंड्स के लिए अगर मन में पकड़े रखते हैं उसी इमोशन के साथ, उसी भावना के साथ कि वो मुझे मिल गई है, तो आप बहुत जल्दी यूनिवर्स तक आपकी डिमांड, आपकी ऑर्डर पहुंचा सकते हैं। और ये प्रूव्ड मेथड है, प्रूवन मेथड है, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये जो हम टेक्निक निकोला टेस्ला का यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें जब हम 2 सेंटेंसेस लिखते हैं इस तरीके से, इतना जितना मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि कैसे लिखना है, कि पहले तो थैंक यू यूनिवर्स, और फिर उसमें कि मैं एंजॉय कर रही हूँ ये चीज़ मिलने की वजह से, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, और फिर आपकी जो विश है वो। तो जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ना, तो 2 सेंटेंसेस लिखने में करीबन 17 सेकेंड्स हमको लगते हैं। तो 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य हम जब लिखते हैं तो करीब 17 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो इसलिए एक उसके साथ ज़्यादा उन्होंने ऐड कर दिया है 3, क्योंकि फिर 100% आप 17 सेकेंड्स का वो इमोशन, वो थैंक यू वाला, ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड पकड़े रख सकते हैं। तो ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इम्पॉर्टेंट रूल, नियम जो जिसे हम कह सकते हैं, इसमें अप्लाई होता है कि आप 17 सेकेंड्स तक उस इमोशन को पकड़े रखते हैं। और सुबह सबसे पहले उठकर पहला काम, सेकेंड स्टेप आपकी ये है कि दोपहर में
जब भी आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा आपको वहीं रजिस्टर लेना है, और वो जो पहला 3 बार लिखा हुआ सेंटेंस है आपको 6 बार लिखना है, क्योंकि सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेकन होता है जब हम जस्ट नींद से जागते हैं तब, तो इसलिए हम जब ये 3 बार लिखते हैं तो हम यूनिवर्स को कहते हैं। दोपहर में हम खाना खा के शांति से हमारी ऐसा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, तो उस वक्त हम जब ये उसी रजिस्टर में सेकंड स्टेप लिख के 6 बार सेम सेंटेंस को लिखना है। अब 6 बार इसलिए लिखना है क्योंकि वो हम अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ को ये बता रहे हैं, जता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये मुझे चाहिए। और उसके लिए अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव भावना है, कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई शक है, कोई डर है कि मैं तो लायक नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है, कहाँ से आएंगे, तो ये निकलने के लिए जो दोपहर में 6 टाइम्स हमको लिखना है, 6 बार लिखना है, वही सेंटेंस जो सुबह में लिखा था 3 बार, वो दोपहर में आपको 6 बार लिखना है। और उसके बाद जब आप रात को सोने जाओगे तब आप ये सेंटेंस को 9 बार लिखोगे। ये तीसरा स्टेप है, 9 बार लिखना है और इसे कहना है कि ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये रीबर्थिंग का नंबर है। 9 मतलब कोई चीज़ आपके मन की, आपके पसंद की तैयार करना, उसे जन्म देना, ये चीज़ इस 9 नंबर से जुड़ी हुई है। तो जब आप 9 बार लिखते हैं रात को, तो आप उसे नया जन्म देते हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ रही है जो अभी नहीं है। समझे ना? तो पहले तो आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया, फिर अपने इनर स्ट्रेंथ को समझाया कि यस आई एम गोइंग टू गेट इट, मुझे ये मिलने वाली है, और रात को आप उसको बर्थ दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सुबह में उठने के बाद इमीडिएटली 3 बार, दोपहर में थोड़ा रेस्ट के टाइम पे 6 बार, और रात को सोने से पहले 9 बार इसी सेंटेंस को लिखना है। और ये सारा जो स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप्स आपको कितने दिन, 33 डेज यानी 33 दिन कंप्लीट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको सारे नंबर्स का इम्पोर्टेंस भी बताया। 33 दिन में क्या होता है कि 3 × 3 9 और 3 + 3 6, मतलब आप 33 इस नंबर के हिसाब से यूनिवर्स तक तो पहुंचाते ही है अपनी ऑर्डर, अपनी डिमांड। आप 3 + 3 6 की मदद से अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करते कि हाँ मैं रेडी हूँ इसे एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो मेरे पास अभी आती है चीज़ तो। और 9 के मतलब उसे बर्थ देने के लिए, उसे जन्म देने के लिए आप रेडी होते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं इससे पाने के लिए जो भी करना है वो करने के लिए तैयार हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उस चीज़ को मांगा और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रह गए। हमने जब उसे मांगा है तो 6 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी इनर स्ट्रेंथ का मतलब गट फीलिंग भी है। जैसे 6 नंबर, जैसे मैंने कहा कि चक्रा और नंबर्स की वीडियो में आप देखेंगे, मैं यहाँ पे डाल दूँगी उसकी भी लिंक, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारी मणिपुर चक्रा को, जो कि हमारी गट फीलिंग दिखाता है, हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी अंदरूनी ताकत दिखाता है। तो हमें 6 नंबर जो है वो इनर स्ट्रेंथ का है, ताकि हमारी इनर स्ट्रेंथ फुल्ली हमारे इस विश को, हमारे इस सपने को सपोर्ट करे। उसके इनर स्ट्रेंथ के पास कोई भी छोटा सा भी डर या शक या घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मैं लायक हूँ कि नहीं, ये मुझे मिलेगा कि नहीं, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए हम 6 नंबर पर फोकस कर रहे हैं। 3 + 3 जो होता है वो 6 हो जाएगा, और 3 × 3 9, मतलब हम उसे बर्थिंग, जन्म देने के लिए तैयार है। उसके लिए जो पेन्स लेने हैं, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बच्चे को जन्म देते वक्त माँ को बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। उसी तरह जब हम अपने नए सपने को जन्म दे रहे हैं तो उसके लिए जो भी करना ज़रूरी है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी मौके मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे उन पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है
कि बस ये टेक्निक कर रही हूँ तो हाथ पे हाथ धर के बैठ ही जाओ तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। नहीं, जब मैंने ये टेक्निक करना शुरू कर दिया तो मुझे इस बारे में भी चौकन्ना रहना है कि मेरे इस विश को सपोर्ट करने वाली या मेरे इस विश को लाने वाली कौन कौन से मौके, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मेरी ज़िंदगी में आ रही है, उस पे भी हमें ध्यान रख, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन, जैसा कि मैंने एक लॉ ऑफ एक्शन के इसमें भी बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए लॉ ऑफ एक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। और वो चीज़ें हमारे सामने आने लगती है अपने आप, बस हमें ध्यान रखकर उन्हें करना, एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो ये था निकोला टेस्ला का 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये बहुत ही आसान टेक्निक है लेकिन बहुत ही पावरफुली काम करता है, क्योंकि नंबर्स के बारे में भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और नंबर की पावर, जैसे कि हर चीज़ का एक एनर्जी होती है, नंबर्स की भी एक एनर्जी होती है। और ये जब उन्होंने इन्वेंट किया निकोला टेस्ला ने, तो उसके बाद भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे पाया कि ये सही में काम करता है और ये सच में मैनिफेस्टेशन का ही कॉम्बिनेशन नंबर है। तो इसलिए ये 369 निकोला टेस्ला रूल या टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर कोई इसे कर सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बस छोटी छोटी जो बातें मैंने यहाँ पे कही है उनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें जब भी अपने अफर्मेशन को, यानी अपने वाक्य को बनाना है जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में, तो हमें दो चीज़ें शामिल करना बहुत ज़रूरी है कि एक तो थैंक यू यानी ग्रैटिट्यूड कि यूनिवर्स मुझे आप दे रहे हो, और दूसरा है कि मैं इसे पाने के बाद एंजॉय कर रही हूँ। अगर वो पैसे है, अगर वो जॉब है, अगर वो आपका बिज़नेस है या फिर आपका कोई नया पार्टनर है लाइफ का, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ उन सारी बातों के साथ। ये कहना उस सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। और 17 सेकंड का रूल आप ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो रूल अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो भी चाहे अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। निकोला टेस्ला के 369 रूल को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब जाते जाते मैं एक अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो कि मुझे इस टेक्निक की वजह से मिला है, या मेरा जो सपना था उसके लिए मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुझे एक लैंड बहुत पसंद आई थी और मुझे वो चाहिए थी, मैं परचेज़ करना चाहती थी। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि सारी चीज़ें मैच हो गई, लेकिन उसके लिए जो मैंने कीमत बोली थी उसमें थोड़े पैसे मुझे कम पड़ रहे थे। तो मैंने बहुत सोचा कि कहाँ से आएंगे, तो इमीडिएट कोई चांसेस नहीं थे आने के। तो मैंने ये निकोला टेस्ला का रूल अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि पेमेंट करने में 1 महीना बाकी था और बाकी सारा प्रोसीजर मैंने शुरू कर दिया उस लैंड को परचेज़ करने का, कि वो तो आ ही जाएंगे। जब मैं ये टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ तो वो तो पैसे तो आनी ही हैं। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जैसे ही मैंने 33 डेज़ तक ये कंप्लीट किया, मुझे 33 डेज़ भी कंप्लीट नहीं करने पड़े, क्योंकि उसके पहले ही जैसे ही मेरा सारा वो पेपर प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और पेमेंट देने की बारी आई, तो मेरे ही कुछ पैसे जो मैं बहुत दिनों से नहीं वापस आ रहे थे, लेकिन उस वक्त खुद से चलकर वो लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये पैसे आपके देने थे, तो इतने दिन तो हमारे पास नहीं थे, आप मांग रही थी, लेकिन अभी हमारे पास आ गए, तो आप ले लीजिए। और मेरी पूरी जो नीड थी, मेरी जो ज़रूरत थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई। उसी वक्त ऐसा भी हो गया कि मेरी एक कोई पॉलिसी थी, वो जो मैं भूल गई थी निकाल के। मेरे पास पेपर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये 33 डेज़ कंप्लीट होते होते वो बंदा वहाँ से, उनके ऑफिस से चेक लेकर आ गया मेरा, कहा कि ये आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो गई है, बस मुझे एक साइन दे दीजिए फॉर्म पे और ये आपका चेक ले लीजिए। तो पैसे कहीं से भी आ जाते हैं, हमें याद भी नहीं है, हमें इतना पता भी नहीं है कि कहाँ से आ सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मैं जो ये टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ तो ये मेरी मदद करने वाला है, ये मुझे वो देगा जो मैं चाहती हूँ, और उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस की, उसे मिलने के बाद मैं कितनी खुश हूँ।
ये उस सेंटेंस में, उस वाक्य में, उस अफर्मेशन में डालना है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही आप अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को शुरू कर दीजिए। आपका जो सपना है उसे फिक्स कीजिए पहले, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लीजिए। एक बार फिक्स करने के बाद उसका सेंटेंस परफेक्टली लिखिए। जब वो लिखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब सब तैयारी हो चुकी है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप रजिस्टर बना के 33 डेज़ तक की डेट्स डाल के आप शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप 3 टाइम्स लिखना है वो सेंटेंस। दूसरा स्टेप दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। और 33 डेज़ के बाद देखिए कि क्या मैजिक, क्या चमत्कार होता है आपके सपने के साथ। और हाँ, मुझे उसके बारे में लिखना ज़रूर कि अगर आपको इससे सक्सेस मिलता है तो, क्योंकि इससे और सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है हमेशा की तरह, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। धन्यवाद।